चाइना की नीति कुछ ऐसी है कि चुल्लू चुल्लू साधेगा, द्वारे हाथी बांधेगा, यानी धीरे धीरे करके दूसरे की जमीन को कब्जाएगा और ऐसे धीरे धीरे में ठीक ठाक जमीन कब्जे में कर लेगा। चाइना के रक्षा मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री का आमना सामना हुआ और मीटिंग में ही बवाल हो गया। जानेंगे राजनाथ सिंह ने गुस्से में आकर क्या कहा चाइना को, तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन को क्या हो गया है, अचानक से गायब क्यों हो गए हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। खलीफा बनने के चक्कर में अर्दोगन दिन ब दिन लतीफा बनते हुए नजर आ रहे हैं। 69 साल के हैं राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन, लेकिन क्या कहें, ये जो कुर्सी है ना, इस कुर्सी का मोह जाता नहीं है। लाइव इंटरव्यू चल रहा था और इस लाइव इंटरव्यू के बीच में अचानक से कुछ ऐसा हो गया कि गायब होना पड़ा है राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन को। अर्दोगन इस वक्त बड़ी मुसीबत में है, चूंकि देश में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले बहुत सारे कर्मकांड भी शुरू कर दिया है अर्दोगन ने, जैसे विपक्षी दलों के राजनेताओं को पकड़ना, पत्रकारों को पकड़ना, बड़े बड़े लोगों को पकड़ना जिनसे डर लगता है अर्दोगन को। और इन सब के बीच में अचानक से क्या हार्ट अटैक आ गया है अर्दोगन को, या क्या हुआ है। दरअसल रूस की सरकारी कंपनी रोस्टोम और तुर्की के बीच एक समझौता हुआ था, जिस समझौते के अनुसार एक रिएक्टर का निर्माण किया था रूस की सरकारी कंपनी रोस्टोम ने। साल 2010 में ही ये डील हुई थी, जिसके बाद अभी तक इस पर काम चल ही रहा है। उद्घाटन से पहले मीटिंग होनी थी और इस मीटिंग में अर्दोगन डायरेक्ट शामिल नहीं हुए, एक वीडियो लिंक के जरिए शामिल हुए और ये बताया गया कि जब वीडियो लिंक दिखा तो उसमें अर्दोगन आराम फरमाते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर खबर छाई रही, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होनी है अर्दोगन की और उससे पहले कई चुनावी रैलियां करनी थी, लेकिन अचानक से सारे कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा है। चुनाव से जुड़े सारे कार्यक्रम रद्द हो गए हैं। मंगलवार को अर्दोगन का एक लाइव इंटरव्यू भी आना था। उनका कार्यक्रम 90 मिनट देर से शुरू हुआ और 10 मिनट बाद ही सवाल के बीच ही राष्ट्रपति को इसे रोकना पड़ा। और अब रिपोर्ट ये आ रही है कि अर्दोगन को हार्ट अटैक आया है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया है। वैसे तो सरकार की तरफ से इसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है और कहा गया है कि जल्द ही वो वापस आएंगे। खैर, अर्दोगन की तरफ से ये बयान जारी किया गया कि मैंने 1-2 दिन में बहुत ज्यादा मेहनत की है, इसलिए मुझे पेट का फ्लू हो गया है। मैं आपसे और हमारे दर्शकों से क्षमा मांगता हूँ। अर्दोगन ने सारे चुनावी रैलियों को 2 दिन के लिए कैंसिल कर दिया और कहा कि डॉक्टर की सलाह पर वो घर पर आराम कर रहे हैं। आखिरकार कुछ तो तुर्की में जरूर चल रहा है और कुछ अर्दोगन के साथ जरूर हुआ है। अब ये स्वास्थ्य संबंधी हो या फिर कोई और मामला हो, फिर तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन को लेकर सोशल मीडिया में उनके हेल्थ को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ मैं चाहूंगी कि पहले आप ये वीडियो सुनिए। ये है कौन? तो ये है AK एंथनी, जो कभी 2013 के आसपास हुआ करते थे हमारे रक्षा मंत्री। ये क्या कह रहे हैं इस वीडियो में? इन्होंने ये कहा है चाइना के साथ सबसे अच्छी रणनीति ये है कि हम उनको उकसाएं नहीं और हम उनको ऐसा कुछ भी नहीं करें जिससे कि वो हम पर हमला कर दे। बॉर्डर एरिया में हम अगर कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो हमसे नाराज हो जाएंगे और नाराज होने के बाद हम पर हमला कर देंगे। ये 2013 और उससे पहले की नीति थी। अब दूसरी वीडियो देखिए। ये वीडियो है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, जो लद्दाख पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर ये कह रहे हैं कि हमारी 1 इंच जमीन भी कोई नहीं ले सकता है। दोनों सरकारों में फर्क आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है। एक सरकार क्या कह रही है और दूसरी सरकार क्या कह रही है। और दूसरी सरकार न सिर्फ कह रही है बल्कि अरुणाचल से लेकर बॉर्डर के लगते इलाके में अपना निर्माण कार्य भी कर रही है। मतलब चाइना को सीधे सीधे चुनौती देना भी स्वीकार कर रही है। इन सब के बीच भारत पहुंचते हैं चाइना के डिफेंस मिनिस्टर
ये जो डिफेंस मिनिस्टर आप देख रहे हैं, आपको बता दें अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसके बावजूद चाइना ने इसे अपना डिफेंस मिनिस्टर बनाकर एक तरीके से मजाक उड़ाया है अमेरिका का। पहली बात तो ये, जब ये मीटिंग हुई तो इस मीटिंग से पहले जो सम्मान दिया गया, अलग अलग देशों से डिफेंस मिनिस्टर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि ये एससीओ की समिट है, तो उसमें ये गाना बजा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और इसके बाद द्विपक्षीय मीटिंग शुरू होती है चाइना के डिफेंस मिनिस्टर और उनके डेलीगेशन के साथ भारत के डिफेंस मिनिस्टर और इनके डेलीगेशन का। इनके साथ भारतीय सीडीएस भी हैं। दुनिया भर की नजर इस पर टिकी हुई है कि आखिर इस बैठक में क्या होता है। 2020 के बाद ये पहली बार है जब इस तरीके से दोनों देशों के द्विपक्षीय मीटिंग हो रहे हैं। इसलिए इस पर नजर तो दुनिया की थी ही कि भारत क्या कहता है और चाइना इसका क्या जवाब देता है। आपको बता दें, ये मुलाकात जहां एक तरफ भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, तो वहीं दूसरी तरफ चीन के जनरल ली सांगफू थे। इन दोनों की मुलाकात में भारत ने सीधे सीधे चीनी समकक्ष ली सांगफू के साथ सीमा विवाद को उठाया। बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा पर शांति के बिना दोनों देशों के बीच में रिश्ते सामान्य नहीं होंगे। एकदम साफ साफ स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्होंने कहा कि एलएसी पर सभी मुद्दों को द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार हल करना चाहिए। रक्षा मंत्रालय ने इस बात को कहा कि हम खुलकर चर्चा करते हैं विकास के बारे में, हर चीज के बारे में, लेकिन आपने समझौता का उल्लंघन करके दोनों देशों के जो संबंध थे उसके आधार को ही खत्म कर दिया। बयान के मुताबिक रक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग तभी आगे बढ़ सकता है जब सीमा पर अमन चैन कायम हो। दोनों मंत्रियों के बीच ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। इस दौरान भारत की तरफ से पूरी बातचीत का जोर सीमा मसले को लेकर ही था। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एकदम साफ साफ कहा कि भारत और चीन के संबंध सीमा तनाव से जुड़े हुए हैं। दो अलग अलग चीजें नहीं चलेंगी। या तो सीमा में शांति होगी तभी बात आगे बढ़ेगी, तभी अमन चैन होगा। उन्होंने कहा कि भारत चीन के साथ संबंध सुधारना चाहता है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब सीमा पर अमन चैन बहाल हो। ये पहली बार है जब दोनों देशों के रक्षा मंत्री 2020 में हुई घटना के बाद मिले थे। खैर, एससीओ समिट के कारण ये यहाँ पहुंचे हैं। वैसे एक और बहुत अच्छी वीडियो है, इसे देखिए आप। इसे हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनके व्हील चेयर को चला रहे हैं। ये जो बंदा है, ये बंदा ब्रिगेडियर आरवी जतावर है। 1962 के चाइना भारत युद्ध में इन्होंने कुमाऊं के रेजिमेंट को लीड किया था। बहुत ही प्यारा वीडियो है ये। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।